अस्सलाम वालेकुम सबको, ईद मुबारक हो। और आई होप कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मेरा व्लॉग शुरू होएगा ईद की नमाज से। और अब हम लोग मस्जिद में आ चुके हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के लिए। फिर यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ने ईद की नमाज़ भी पढ़ ली थी, सुकून से आराम से पढ़ ली थी। और इधर यहाँ खुतबा शुरू हो गया था ईद का। तो फिर हम ऊपर से देखने लगे कौन कौन ईद में आया है, कौन से पड़ोसी आए। तो फिर मुझे अचानक से पापा दिख गए ऊपर से, तो फिर मैंने उनकी थोड़ी सी वीडियो बना ली। और यहाँ पूरा खुतबा सुन के फिर हम लोग आराम से घर के लिए निकल गए। अब घर के निकलने के बाद फिर हम लोग के साथ एक सरप्राइज़ हो, वो मैं अभी आपको बताती हूँ। كمال الصفات من كمال الذات، وربنا سبحانه ذو الكمال والجلال والجمال. الله أكبر. फिर हम الله लोग तब أكبر. لا यहाँ पूरा إله. खुतबा सुन के निकलने वाले थे। और यहाँ बच्चों लोगों ने यही बलून्स और ये वाले गिफ्ट, जैसे इसके सिर्फ टॉफ़ियाँ थी। अब हमारा सरप्राइज़ ये रहा कि हम लोग ने ईद की नमाज़ पढ़ी अल्हम्दुलिल्लाह। फिर पापा ने अचानक से बोला चलो मदीना। अब हम लोग मदीने के रोड में आ चुके हैं और यहाँ हम लोग निकल लिए थे मदीने के लिए। एक चीज़ मदीना की बहुत अच्छी है कि माशाल्लाह से मदीना का रोड, जैसे आपने मदीना का रोड पकड़ ले सलामत से, तो इतनी ठंडी हवा आने लगती है। चाहे सुबह के 12 बज रहे हो, हम लोग सुबह सुबह निकल गए थे ज़ोहर के टाइम में। सूरज सर पे था, माशाल्लाह से इतनी ठंडी हवा आ रही थी और ऊपर से बारिश भी हुई थी। ये आप ख़ुद देख लें कितने वाइट बादल थे आसमान में और धूप बिल्कुल नहीं लग रही थी। और ये ऐसी जगह है माशाल्लाह से, इस जगह का नाम था वादी अल-हिम्ना। और ये इतना ठंडा इलाका था कि इसके आगे ताइफ कुछ नहीं, सच बता रहे हैं। और इधर अगर हम जूम करेंगे तो आप देखिए वो बीच में उस जगह पे बारिश हो रही है। ऐसे उसको पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, वो जो गोल 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 हवा टाइप आता है जिसको आसिफा बोलते हैं। तो वो देखिए इधर बीच में सिर्फ इस जगह पे बारिश हो रही थी। ये देखिए इतने काले बादल आ चुके थे, इसका मतलब है कि बस अब बारिश होने ही वाली है। इतना खूबसूरत मंजर था ये, देखिए मैं बता नहीं सकती आपको, सच बता रहे बहुत मज़ा आया पहली ईद में ये सब देखने का मौका मिला हम लोगों को। और उधर हम जूम करके दिखा रहे कि वो उस तरफ देखिए कैसे बारिश हो रही है। यानी आप अगर सीधे हाथ पे दिखेंगे तो इधर बारिश हो रही थी, क्योंकि सफ़ेद और काले बादल दोनों थे। फिर यहाँ पापा ने आगे चल के यहाँ स्टेशन है सास्को का, इधर थोड़ा रेस्ट करने के लिए यहाँ पापा ने कार रोक दी थी। और यहाँ बहुत सारी कैफ़ेटेरिया और रेस्टोरेंट है, अगर आप लोगों को कुछ खाना हो कुछ लेना हो तो यहाँ से ले लेते हैं। प्लस यहाँ मस्जिद भी है और वॉशरूम भी है, लेडीज़ और जेंट्स दोनों का। और इतनी अच्छी हवा चल रही थी, बस हम लोग क्या बताएं। और हम लोग यहाँ ये है नखला शॉप, इसी सास्को का है कुछ। तो इस मार्केट के अंदर हम लोग चले गए थे आई थिंक डिस्पोजल्स लेने। और चिप्स ले ली थी आई थिंक, और कोल्ड ड्रिंक ले ली थी, और कैस्टर्ड ले लिया था चॉकलेट का, और कैरामिल ले लिया था। तो बस हम लोग यहाँ से आराम से यहाँ से सामान लेके फिर कार में जाके आगे थोड़ा हम लोग ने रेस्ट करा।
फिर यहाँ हम लोग को डिस्पोजल्स मिल गए थे प्लास्टिक के और पेपर के, और यहाँ छोटा मोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, जितने भी डिस्पोजल से सब गिर गए। अच्छा, हम लोग सोच रहे थे कि बड़ा वाला ले लेंगे, छोटा वाला ले लें, उसमें सब आ जाएगा, लेकिन उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, ये फिर से एक्सीडेंट हो गया तो हम लोगों ने फिर बड़ा ही वाला कप ले लिया था डिस्पोजल्स का। तो बस वो लेने के बाद, और ये हम देख रहे थे ये कितने का है, क्योंकि इसका जो सर है वो घर में रखा हुआ है, लेकिन गैस नहीं थी, तो गैस यहाँ मिल गई। अब हम ये वाले सेक्शन में आ जाते, जब दही, दूध, कोल्ड ड्रिंक, पेप्सी, कुछ भी पानी वानी सब मिला था। तो यहाँ से मैंने ये वाला कस्टर्ड, चॉकलेट का कस्टर्ड उठा लिया था, जैसे मैंने आपको बताया था, और मैंने साथ में उठा लिया था वही करमिल, क्रीम करमिल भी उठा लिया था साथ में। लेकिन मेरी बहन को इसका रेट नहीं पता था, इसका सिर्फ मुझे रेट पता था, और पूरे रास्ते में उसने मुझे तंग करा है कि 10 रियाल का, 10 रियाल का, 10 रियाल का। और फिर हमने कहा चलो वापस कर देंगे 10 रियाल का। आप लोग को तो पता है, अगर आप लोग सफ़र में हो तो कुछ ठंडा खाने का मन करता है, तो इसीलिए मैंने ये वाला कस्टर्ड ले लिया था। अब हम लोग यहाँ से निकल के जा रहे थे कार में कि थोड़ा आगे चल के बैठेंगे। फिर यहाँ हम लोग आके बैठ गए। इतना अच्छा मौसम, सच बता रहे हैं कि ताइफ इसके आगे कुछ भी नहीं है। इसमें इतना ज़्यादा कुछ है नहीं, लेकिन बस हम मौसम का बता रहे हैं कि ताइफ से ज़्यादा, देखिए मैंने ताइफ बोला है, मैंने शफ़ा नहीं बोला है, तो शफ़ा की बात ही अलग है, लेकिन इसका बहुत ही अच्छा मौसम था। यहाँ हम लोग बैठ के यहाँ रेस्ट कर रहे थे, और छोटा मोटा समझ लें नाश्ते कर रहे थे, हल्का फुल्का पेट भरने के लिए। आप लोग यकीन नहीं करेंगे, हम यहाँ सिर्फ बैठे खाने के लिए, फिर धर 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 बारिश होने लगी। इतनी ठंडी हवा हो रही थी, इसी से मेरा जो हलक पका हुआ है ना, इसी मौसम से। ये कुत्ता जा रहा था, फिर कुत्ते को भी हम लोगों ने कुछ जो था हम लोग के पास वो दे दिया। और इतना ठंडा मौसम, इतना ठंडा मौसम बता नहीं सकती। देखिए हवा से कैसे शॉपर्स हिल रहे हैं। और इधर मैं और मेरी बहन जा रहे थे उस कुत्ते के पास जो था, उसको पता नहीं क्या देने जा रहे थे, अभी आपको दिखाएंगे हम लोग क्या उसको देने जा रहे थे। वो देखिए बारिश की वजह से वो इस कार के नीचे आके बैठ गया। फिर हम लोग इस कुत्ते के पास दौड़ के तब गए थे, तो इसको हम लोग ने ब्रेड दे दी थी, और पराठा था शायद, और पता नहीं पकौड़ियाँ थी, तो ये दे दिया था। मुझे पता नहीं क्या दिया था, लेकिन इसने खाया नहीं, क्योंकि शायद ये लोग ये सब नहीं खाते हैं। तो फिर हम लोग भाग के चले गए थे वापस, क्योंकि बहुत तेज़ बारिश होने लगी थी, फिर यानी कुछ ज़्यादा ही तेज़ हो रही थी। तो फिर हम लोग दौड़ के गए वहीं अपनी जगह पे कि सर झुका लें। फिर यहाँ पापा से बोला कि वॉशरूम जाना है, तो यहाँ पापा फिर कार में बिठा के ले जा रहे थे, इसलिए क्योंकि बीच उधर था, दूर था वॉशरूम, और बारिश भी बहुत तेज़ हो रही थी। तो फिर मैं यहाँ आप लोग को दिखा रही थी बारिश का मंज़र, कि कार में बैठे हुए बारिश का मंज़र कितना ज़्यादा खूबसूरत हो जाता है। और बस, तो यहाँ से आप लोग देखते ही जाइए कितना अच्छा लग रहा है। ये वही स्टेशन है सास को जो मैंने बोला था आपसे, ये वही मक्का और मदीना के बीच में पड़ता है। जिसको रेस्ट करना हो तो यहाँ रेस्ट कर सकता है आराम से। आप लोग बारिश की बूंदों की आवाज़ सुनिए कैसी अच्छी आ रही है। और ये रहा मस्जिद जिसके बारे में बता रही थी, इसी के अंदर वॉशरूम है और मस्जिद भी है, कि आप लोग अपनी कसर की नमाज़ पढ़ सकते हैं आराम से। ये टेंशन नहीं कि कहाँ नमाज़ पढ़ें, कहाँ वज़ू करें। और यहाँ के वॉशरूम भी बहुत ज़्यादा साफ़ है, बाकी स्टेशन की तरह नहीं है गंदे, ना, साफ़ है बिल्कुल। ये मस्जिद निसा शायद वो है औरत टॉयलेट उधर बनी हुई है। हाँ। और यहाँ से मैं और मेरी बहन वॉशरूम से निकल आ चुके थे, और देखिए कितनी तेज़ बारिश हो रही थी, और माशाल्लाह से बगैर आवाज़ के। ये नहीं कि बादल की आवाज़ आ रही है किसी चीज़ की, नहीं, सिर्फ बारिश हो रही थी साइलेंट वाली, और बहुत ज़्यादा तेज़, और मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो चुका था, जिसकी वजह से सब नकाब वकाब और दुपट्टा सब उड़ रहा था। बस वही शुक्र भेज रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो वो मोबाइल है वो वाटर प्रूफ है, ये नहीं कि बारिश की वजह से उसमें कुछ मोबाइल में कुछ हो जाता।
लेकिन ऐसा कुछ टेंशन लिया ही नहीं क्योंकि वाटर प्रूफ था और आराम से आप लोग के लिए हम वीडियो बना रहे थे। और यहाँ पापा की कार तो सामने ही थी, तो सीधे हम लोग भाग के आए और कार में बैठ गए। और पापा मेरी बड़ी बहन का लाइव देख रही थी, वो उसी कुत्ते का वो लाइव बना रही थी जिसको हम लोगों ने पिरट दिया था। कुत्ता आ गया, लाइव चल रहा है। फिर तब हम लोग वहाँ वापस गए तो देखा वही कुत्ता आ चुका था उसी जगह पे जिधर हम लोग बैठ के थोड़ा आराम कर रहे थे। अब वो जा रहा है दोबारा अपनी जगह पे। बहुत ही ज़्यादा दुबला था, लेकिन चलो इसको खाना मिल जाता होएगा क्योंकि यहाँ रेस्टोरेंट है ज़्यादा, तो वो लोग जैसे कुछ होएगा तो उन लोग को दे देते हैं। अच्छा, अब हम आपको यहाँ की ज्वालामुखी वाला पहाड़ दिखा रहे हैं। इधर माशाल्लाह से 7000 या 700 से ऊपर ज़्यादा ज्वालामुखी के पहाड़ हैं, रास्ते पड़ जाते हैं। तो ये इधर अगर आप देखेंगे गौर से तो पूरी ज़मीन और ये सारे पहाड़ काले हैं आग की वजह से, क्योंकि अब ये फट चुके हैं। यानी बहुत पहले की बात है। और अगर आप लोग को इस पहाड़ की जानकारी चाहिए तो आप लोग मामा फूड देख सकते हैं, तो उधर वो लोग बता देंगी कि इस पहाड़ों की क्या बात है। अच्छा, ये देखिए करीब से ज्वालामुखी का पहाड़, और ये तब फटा था ना, तो ये सुभान अल्लाह, अल्लाह मियाँ की तरफ से ये मदीने के अंदर नहीं जा पाया था, उधर ही से मुड़ गया था, ये अंदर नहीं जा पाया था। इसकी जो आग थी, तो मैं ये बोल रही थी कि सॉरी छींक आ गई थी बीच में। तो फिर जो इसकी जो आग थी ना, तो ये मदीने के अंदर नहीं गई थी, वो वहीं से उसने यू टर्न मार लिया था। तो माशाल्लाह से ये सारे वही पहाड़ हैं ज्वालामुखी के। और दूसरी बात, ये पहले तो फट चुके हैं, लेकिन इन पहाड़ों ने बहुत खूबसूरत सा मंज़र दिया हुआ है। और ये अल्हम्दुलिल्लाह 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 हम लोग सही सलामत से मदीना पहुंच चुके हैं, और हम लोग ने यहाँ एंट्री कर ली है मदीने के अंदर। और ये हम आपको ऊपर का नज़ारा दिखा रहे हैं। तो यहाँ दूर से हम लोग को मस्जिद क़ुबा नज़र आती है दूर से, लेकिन हम लोग उधर अभी नहीं गए थे, तो हम लोग ने सोचा कि पहले हम लोग अच्छा सा कोई होटल ले लेते हैं, फिर आराम करके मस्जिद नबवी जाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग यहाँ तब हम लोग सॉरी मक्का वापस आ रही होंगी। ये देखिए, ये है मस्जिद क़ुबा, दूर से नज़र आ गई। तो हम लोग ने सोचा कि यहाँ हम लोग तब आ रहे होंगे वापस, तो हम लोग इंशाअल्लाह वहीं ज़ियारत कर लेंगे। तो फिर हमारी व्लॉग यहाँ ख़त्म होती है। और अगर आपको जानना हो आगे क्या हुआ था, तो आप हमारे बाकी व्लॉग देखना ना भूलिएगा, तो हम सारी व्लॉग्स आपके लिए उतार देंगे। और यहाँ हम आप लोग से इजाज़त चाहते हैं। दुआओं में याद रखिएगा, और मेरी वाली वीडियो को लाइक देना ना भूलिएगा। और क्या कहें, और जो अगर अब जो बाकी व्लॉग है वो तो मैं आपको उतारती रहूँगी धीरे धीरे आप लोग के लिए। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज़।